नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है, तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अपना रोजगार कैसे बचाए। ना कोई यहाँ बाहुबली है, ना कोई धर्म बिल्कुल ज्ञाता है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ जी। ये कह रहे हैं कि मौजूदा परिस्थितियों में कोई किसी को याद नहीं बहुत करता। आप लोग जो धरना मौजूद लगा रहे हो अपने अपने घर बैठो। अगर शिक्षा मित्र को न्याय करना होगा तो लखनऊ चला जाएगा, जाएगा जी कि नहीं जाएगा शिक्षा मित्र तय कर लेगा। लेकिन किसी जी पर आरोप प्रत्यारोप कभी ना करो। लोग नहीं तब जुड़ते हैं आपसे। लोगों को जब पता लगता है कि शिक्षा मित्र के लिए लड़ रही हो तो लोग आपके जी साथ आते हैं। मैं ये जी लड़ाई लड़ रहा हूं 2 वर्ष से, मैं 3 वर्ष से। मैं एक एक शिक्षा मित्र को समझ चुका क्या चाहता है, एक एक अनुदेशक के अंदर की बात जानता हूं क्या समझता है। जो लोग विरोध करते हैं उनके मन में भी ये है कि मैं नियमित कब हो जाऊं। नियमितीकरण जी कोई नहीं चाहता है मुझे ना मिले। कौन नहीं चाहेगा मैं बहाल ना हो जाऊं। तो ये सभी लड़ाई चाहते हैं। सबकी है। सब तय कीजिए। और सब, फिर मैं कह रहा हूं कि लखनऊ के हालात ठीक नहीं है। जो अभी मेरे पास खबर है, अभी की आज की हालात ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार जब एक मुद्दे पर फंसी होती है तो दूसरे मुद्दे को रोकने का प्रयास करेगी, और वो भी उसी जी विभाग से संबंधित है जिस विभाग में सरकार फंस गई है। पता नहीं संयोग है, प्रयोग है, दुर्योग है, या शिक्षा मित्र अनुदेशक की किस्मत में कहीं ना कहीं कांटे हैं। कौन जी सा वक्त रहा होगा जो आप लोगों को ये जॉब मिला। उस सही है। दुर्भाग्य वक्त को आप सोचिए। मैं बड़ी सटीक और गंभीर बात आपसे कर रहा हूं आज जिम्मेदारी के तौर पर। जी जी क्योंकि थोड़ा सा माहौल लगा कि दबाव बनेगा, लेकिन उस दौरान कोर्ट का डिसीजन आ जाना, किसी को नहीं पता था कि इसी दौरान कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। और कोर्ट के डिसीजन के बाद जो कल लखनऊ में स्थितियां बनी कि इधर जिनकी नौकरी छूट रही है वो बैठे हैं रोड के, इधर वो बैठे हैं जिन्हें नौकरी मिलनी है। कुछ भी हो सकता है। जब धरना दोनों ग्रुप आमने सामने दे रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं होता है। एक जरा सी चिंगारी पूरा माहौल नष्ट कर देती है। तो मेरा तो सिर्फ आपसे यह कहना है कि नियमितीकरण के लिए कैसे सरकार से बातचीत किया जाए। क्या तैयारी सोच के बैठी हो कि हम करेंगे क्या। बहुत बाकी अच्छी क्या बात हुआ मेरे कौन भैया। क्या करेगा ये सब छोड़ दो। तो तैयारी के बिंदु में वो पहलू भी जोड़ा जाएगा मिश्रा भैया ना, कि स्थितियां कहाँ से हमारे परिवार में कमजोर होती हैं, किस कारण से हमारे परिवार को विफलता हाथ लगती है। जब अच्छाइयों की तरफ हम बढ़ने लगते हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट आ जाता है जो सब में दरार पैदा कर दे रहा है। किस बिंदु को हम अहंकार के रूप में न लेकर के उसको विनम्र भाव से ले ले, जो परिवार में सुदृढ़ता आ जाएगी, सभी की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। वो बिंदुओं को सोचने का वक्त तो निकाल दिया लोगों ने, खाली एक दूसरे को देखते देखते। अब अहम बिंदु है कि इन बिंदुओं पे फैसला कैसे हम लें। तो मेरा पर्सनल है कि मैंने 2017-18 में पूरे साल अनवरत धरना दिया। सरकार ने आनंद फानन में उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनवाई। उस कमेटी की ही मांग मैं सरकार से करूंगी कि आपको 7 साल का समय चला गया, 8वां साल लगा हुआ है। 8 साल में उस कमेटी का रिजल्ट आप हमें उजागर करके रोटी और सम्मान दीजिए। अब रह गई बात नियमिती की मेरे भाई, कुछ भाई बहन हमारे टेट सुपर टेट करके बैठे हुए हैं, कुछ भाई बहन अभी प्रशिक्षित वेतनमान के लालसा में उम्मीद में बैठे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई बहनों को कहूंगी कि आप सभी माननीय न्यायालय के आदेश को देखते हुए यदि अपना मूल्यांकन करें, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ट्रेनिंग को, बीट प्रशिक्षित ट्रेनिंग को वैध माना था। उसी के आधार पे हम आप अभी तक अपने नौकरी पे खड़े हैं। अन्यथा की स्थिति में जाने कहां सरकार फेंकती, ये किसी को पता न चलता। कोई इतना बाहुबली नेता नहीं है मेरे भैया। नेता तो एक माध्यम होता है।
और आपका कहना सही है कि जिसके ऊपर पड़ती है वो जाके खुद लड़ना सीख जाता है। इसी तरह शिक्षा मित्र का भी है कि नेता सारे दरकिनार हो जाए, आम शिक्षा मित्र खुद लड़ेगा और एक दिन इस